चलिए, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं और टेबल का नाम डाल देते हैं हम लोग। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डाल दिया डीए। उसमें दे दिया मैंने रोल नंबर इंट में। एक दे दिया मैंने नेम टेक्स्ट में। कुछ और भी देना चाहो तो दे सकते हो, आपकी मर्जी है। एक टेबल और बना दी मैंने। उस टेबल का नाम डाल दिया मैंने सपोज जावा। एंट्री करा देता हूं। तो इंसर्ट इनटू डीए वैल्यूज। और वैल्यूज में मैंने वैल्यू डाल दी इसमें एक सोनू, कॉमा लगा के। सेकंड नंबर मोनू, अगेन कॉमा लगा के। 3 नंबर चिंटू। अगेन 3 नंबर चिंटू। तो ये 3 एंट्री मैंने किस में डाल दी? मैंने ये 3 एंट्री आपकी डीए में डाल दी। क्या हो गया? चार्जर नहीं लाए? कोई बात नहीं। एक और एंट्री डाल दी मैंने 3 नंबर डालकर सचिन, जावा में डाली है मैंने एंट्री। और एक और नंबर डाल दिया मैंने 4 नंबर रोहित। एक और डाल दिया 5 नंबर सूर्या। ऐसे ही डाल दी मैडम, मैंने कुछ समझाने के लिए डाल दी है। अगर मैं एंट्री चेक करूं तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, सॉरी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डीए। तो एक टेबल ये आ गई हमारे पास में। एंड देन अगेन सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम जावा। ये एंट्री आप आराम से डाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। मंडे क्लास होगी आज के बाद। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से मेरे को दोनों टेबल्स को किसके अकॉर्डिंग मर्ज करना है? रो वाइज। कैसे करेंगे? तो पहली टेबल सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डीए यूनियन। क्या लगाएंगे? यूनियन। यूनियन सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, क्या कर दिया? जावा। चेक करो क्या हुआ। अब ध्यान देना, अगर मैं कोई भी कॉमन डाल देता, जैसे कि मेरा नाम यहां पे चिंटू कॉमन होता। चलो एक और दिखा देता हूं बना के आपको। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम डाल दिया मैंने सपोज डीएस। और यहां पे मैं 3 नंबर डाल देता, और 3 नंबर को मैं क्या डाल देता यहां पे, सॉरी, क्रिएट टेबल डीएस। और इसमें डाल दिया मैंने रोल नंबर इंट में। और नेम क्या डाल दिया मैंने?
टेक्स्ट में। क्लियर। और यहां पे मैं चिंटू कॉमन कर देता हूं। तो चिंटू देखो पहली टेबल में भी कॉमन है और इस वाली टेबल में भी क्या है, कॉमन है। एंटर। अगर अब मैं यहां पे यूज करूंगा यूनियन डीए और फ्रॉम डीएस, तो देखो डिफरेंस आपको दिख जाएगा क्या है। जब नाम कॉमन थे और रोल नंबर कॉमन था तो इसने आउटपुट कितना दिया, एक आउटपुट दिया। रोल नंबर अगर आपका एक ही है पर नाम क्या है आपके अलग अलग है, तो उसने सारा क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्लियर। अगर आप यहां पर ऐसा सिंटेक्स यूज कर लो यूनियन ऑल, तो चाहे कोई भी चीज कॉमन क्यों ना हो आपका आंसर अलग ही अलग वो देगा। क्लियर है मेरी बात। तो एक ऑप्शन है आपका यूनियन का और एक ऑप्शन है यूनियन ऑल का। एक ऑप्शन क्या है आपका, यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल में आपका इस तरह से। क्लियर है मेरी बात। हो गया इतना। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो टेबल में से मुझे सिर्फ यूनिक रिजल्ट देखने हैं, तो यूनिक रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करो, जहां पे आपने यूनियन लगाया है उस जगह पे यूनियन ना लगा के क्या लगा दोगे आप, क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट लगा दो। और जब आप इंटरसेक्ट लगाओगे तो दोनों टेबल में से जितना भी यूनिक रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। एक है यूनियन, एक है यूनियन ऑल और एक है इंटरसेक्शन। तो रो वाइज मर्जिंग आपको बहुत सिंपल लगी होगी कि बस सेलेक्ट क्वेरी के साथ में दूसरी सेलेक्ट क्वेरी चला दीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए, खाली यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट, तो आपका कॉमन रिजल्ट दे देगा। तो तीन टाइप से मैंने आपको दिखा दिया। अगर रो वाइज मर्जिंग करनी होती है बहुत इजी तरीके से रो वाइज मर्जिंग हो जाती है। अब चलते हैं, हमको क्या देखना है, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज मर्जिंग के लिए सबसे पहले कॉलम वाइज मर्जिंग के लिए ज्वाइंस यूज करते हैं और ज्वाइन के टाइप है। एक ज्वाइन का टाइप है इनर ज्वाइन, एक ज्वाइन का टाइप है आपका लेफ्ट ज्वाइन और एक ज्वाइन का टाइप है आपका राइट ज्वाइन और एक ज्वाइन का टाइप है आपका फुल ज्वाइन। चार टाइप के ज्वाइन, वैसे बेसिकली आपको 7 टाइप के मिलते हैं लेकिन यहां पे हम 4 टाइप के पढ़ेंगे। अगर आगे की बात करूं तो एंटी लेफ्ट, एंटी राइट, दो और आप ऐड कर लीजिए, एंटी लेफ्ट और एंटी राइट। तो सबसे पहले इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन को समझाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले टेबल बनानी होगी। बनाते हैं टेबल, क्रिएट। कल मैंने एग्जांपल दे दिए थे,
बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया था। क्रिएट, बहुत ध्यान से बनाइएगा, टेबल, टेबल का नाम पीएनबी, और इसमें मैं सबसे पहले डाल देता हूं आधार, इंट में, कॉमा, अकाउंट एसीएन डाल रहा हूं, इंट में, कॉमा, बैलेंस भी क्या डाल दे रहा हूं मैं, इंट में। क्लियर? तो एक टेबल बनाई है जिसमें आधार इंट में आ गया, अकाउंट बैलेंस इंट में आ गया, एंटर करेंगे तो ये इंट में आपका आ जाएगा। एक टेबल और बना लेते हैं एसबीआई की, दो बैंक में खाता खोल लेते हैं, हमारा क्या है। आप क्या कर दीजिए, एंटर। तो दो टेबल बना ली, एक पीएनबी की बना ली और एक एसबीआई की। सब लोगों का इतना हो जाए तब बताइएगा, तब आगे चलेंगे। अरे तुम आ गए आज, चलो बढ़िया है। इंसर्ट करा लेते हैं वैल्यू, इंसर्ट इनटू पीएनबी वैल्यूज। पहले हम लोगों ने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड नंबर 11, अकाउंट नंबर 1 ले लेते हैं और पैसे डाल देते हैं 5,000 रुपए, कॉमा लगा के फिर से आधार कार्ड नंबर 222 ले लेते हैं, अकाउंट नंबर 2 डाल देते हैं, 4,000 रुपए डाल देते हैं, फिर से कॉमा लगा के 333 ले लेते हैं, 3, और पैसे डाल देते हैं कितने, 8,000। तो ये एक एंट्री हम लोगों ने कर दी, किसमें, पीएनबी में। ऐसे ही हमको एक एंट्री और करनी है, किसमें, एसबीआई में। और एसबीआई में मैंने आधार नंबर चेंज कर दिया और पैसे डाल दिए फिर से 4,000। अब की बार देखो आधार नंबर चेंज है। दूसरा एक और आधार नंबर मैंने डाल दिया 11, कॉमन आधार नंबर ले लिया, अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया 102 और पैसे डाल दिए मैंने फिर से 4,000। एक और ले लिया मैंने आधार नंबर 444, 4 बार 4, कॉमा लगा के 103 और पैसे डाल दिए मैंने 7,000 रुपए। अगर मैं चेक करूं दोनों अकाउंट को तो मैं अकाउंट को फटाक से चेक कर सकता हूं, एसबीआई और पीएनबी। तो पहले पीएनबी बनाया था मैंने, फिर मैंने क्या बनाया था आपका, एसबीआई। इतना सब लोग पहुंच जाओ तब बताना मेरे को। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, है ना। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट के साथ में, सेलेक्ट,
अब देखो ध्यान देना कि अगर आपको ऐसे कॉमन निकालना है तो कॉमन कैसे पता चलेगा? कॉमन पता चलेगा आधार नंबर से। अकाउंट नंबर अलग हो सकता है ना, बैलेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन नेम हो सकता है एक जैसा हो, लेकिन हो सकता है नेम के उस टाइप के नेम के बहुत सारे हो। तो मेन जो यूनिक आइडेंटिटी होगी वो कौन सी होगी आपकी? आधार। तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन, ध्यान देना, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन किसके साथ? एसबीआई ऑन। और कौन से कॉलम को मर्ज करना है? पीएनबी डॉट आधार इक्वल टू एसबीआई डॉट आधार। कि इन दोनों के कॉलम को ध्यान में रख के हम लोगों को क्या करना है? मर्ज करना है। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन किसके साथ? एसबीआई के साथ। क्या मर्ज करके देखना है? आधार को। आप एंटर कर लीजिए। एंटर करेंगे, यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा? कॉमन रिजल्ट आ जाएगा कि किस बंदे का अकाउंट नंबर ये है, बैलेंस ये है, दोनों बैंक्स में किसका खाता कितना है, सारा आपको हाईलाइटेड हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? एक के नीचे बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, अभी सब बनवाएंगे। हाँ हाँ, इनर जॉइन सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स लेगा, इसीलिए 4-5 टाइप के आपको जॉइंस बताए ना, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आधार एक कॉलम बने। ट्राई करिए कैसे होगा, सोचिए। अगर हमको आधार का एक ही कॉलम बनाना है तो कैसे बनेगा? मेन तो यही है। चलिए सेलेक्ट, हमको आधार दो दे रखे हैं, आधार तो हमारे पास में एक ही है, हम चाहते हैं बस एक ही आधार बने। तो अगर आपको एक ही कॉलम आधार का बनाना है तो आप सेलेक्ट पीएनबी डॉट आधार, आपको हर एक कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इक्वल टू पीएनबी डॉट अकाउंट, डॉट नहीं लगाया, एसीएन, कॉमा पीएनबी डॉट बैलेंस, है ना, कॉमा एसबीआई डॉट, क्या करना है? आधार, नहीं आधार नहीं, एसबीआई डॉट अकाउंट, कॉमा एसबीआई डॉट बैलेंस। अब देखो आधार एक बार आया है, बाकी देखो कितनी बार आ गए, बाकी जो जरूरत थी हमारे पास में सारे आ गए। ठीक, मतलब अलग अलग नाम आपने स्पेसिफाई कर दिया। फ्रॉम किसमें से? फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन, बाकी का ऊपर वाला पोर्शन पूरा ये कॉपी होगा, इनर ज्वाइन ये वाला पूरा कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, एंटर करिए, देखिए आधार कितनी बार आया? खाली एक बार। तो अगर आपको आधार एक बार चाहिए तो हर एक उसको आपको क्या करना होगा?
एक एक करके डिफाइन करना होगा। ये देखिए, क्यों नहीं आया? मैम ये ऊपर क्या है ये बताइए। ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? पहली क्लास में ले चलता हूं आपको। डिस्प्ले करना, क्या डिस्प्ले करना? सारे कॉलम को, सारे कॉलम को। अब अगर हम सारे कॉलम की बात करते तो आधार कितनी बार आ रहा है? 2 बार। हमने एस्ट्रिक की जगह पे क्या डाल दिया? पर्टिकुलर कॉलम के नेम को स्पेसिफाई कर दिया। बाकी की चीजें तो हमको वैसी लगानी है ना, इनर ज्वाइन करने के लिए आपने बोला था एक बार आधार लगा दो, तो बाकी की चीजें तो मुझे वैसे ही करनी पड़ेंगी ना, जो ऊपर वाले उसमें सिंटेक्स में इनर ज्वाइन लगाया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम। आपने नीचे कॉलम डिफाइन कर दिए, कितने कितने कॉलम चाहिए आपको। बाकी का तो रेस्ट ऑफ तो ऊपर से पूरा कॉपी करके लिख दिया मैंने, क्योंकि बाकी चीजें तो वही सेम है ना। इस सिंटेक्स को समझने की कोशिश करो। ये वाला रिजल्ट इनर ज्वाइन होना है एसबीआई के साथ। कौन से कॉलम को कॉमन करना है? पीएनबी डॉट आधार और एसबीआई डॉट आधार। बस सिंपल सी चीज है। दोनों, हाँ दोनों कॉलम को बराबर करना है ना, कॉमन तभी तो मिलेगा। कॉमन रिजल्ट इक्वल टू आधार को देख के कॉमन रिजल्ट निकालना है। आधार ही तो आपका मेन होगा। जब आधार ही नहीं होगा, कॉमन रिजल्ट आपके बैंक अकाउंट में एक ही आधार कार्ड चलेगा, चाहे आप 6 बैंक में अकाउंट खोल लो। चलिए, जिसका हो गया आगे करेगा। सर मैं टोटल बैलेंस भी चेक करना चाहता हूं। अगर 6 बैंक में अकाउंट है, 3 बैंक में अकाउंट है, तो मुझे टोटल बैलेंस भी पता चलना चाहिए। निकालो। कैसे निकलेगा? अगर ये भी नहीं निकाल पाए तो बहुत गुस्से वाली बात है फिर। निकालो। अगर ये भी नहीं निकाल पाए तो बहुत, तो समझ लीजिए फिर दिक्कत वाली बात है। ऑनलाइन खाली नहीं बैठना। पूछ नहीं रहा हूं तो इसका मतलब कोई बोल ही नहीं रहा। अब दो ही सूरतों में लोग नहीं बोलते हैं, या तो उनको कुछ समझ में नहीं आता तो नहीं बोलते हैं। मुझे एरर आ रहा है तो आप चेक करिए सिंटैक्स मैडम। आपने सिंटैक्स कुछ गलत लिखा होगा, तभी एरर आ रहा होगा, ऐसे एरर नहीं आएगा। किस किस का एरर आ रहा है? ऑनलाइन, या तो आवाज नहीं जा रही ऑनलाइन में, या तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा। आज वीडियो किसी को नहीं मिलेगा, घर बैठ के करो अपने आप। चलिए, तो मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, बस यहां पर ऐड करना है कि दोनों के बैलेंस में ऐड कर सकूं। तो बैलेंस ऐड करने के लिए बस मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूं, यहां पे कॉमा लगाऊंगा बस इसके आगे, और यहां पे बस मैं क्या कर दूंगा, पीएनबी डॉट
बैलेंस प्लस पीएनबी डॉट, सॉरी पीएनबी नहीं, एसबीआई डॉट बैलेंस। तो आप देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 होगा नहीं होगा? चेक कर लीजिए कितना आ गया यहां पे। 12,000 और 9,000। तो एक नया बैलेंस भी आप यहां पे डाल सकते हैं। इस सिंटेक्स को कॉपी कर देता हूं फिर से। बस एक कॉलम का नाम बस आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ये देखिए। ठीक, ये देखिए बस यहां पे ये एंट्री हुई है बस। डन। अगला चले। अगला हमारे पास में है कौन सा ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर पहले लेफ्ट ज्वाइन का मतलब समझिए। अगर मेरे पास में पहली टेबल कौन सी थी? मेरे पास में पहली टेबल थी कौन सी वाली? पीएनबी वाली। दूसरी टेबल क्या थी हमारे पास में? एसबीआई। अब क्या करेगा? पहली टेबल का सारा डेटा, ऑल डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल, और दूसरी टेबल का खाली कौन सा डेटा? कॉमन डेटा। पहली टेबल का सारा डेटा और दूसरी टेबल का कॉमन डेटा। और अगर मैं पहली टेबल एसबीआई सेलेक्ट करता हूं तो एसबीआई का पूरा डेटा और पीएनबी का कॉमन डेटा। वो सिलेक्शंस के ऊपर है। सिलेक्शंस का मतलब जब आप सिंटेक्स लिख रहे हो तो सिंटेक्स में आप लिख रहे हो क्या? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम। अब एसबीआई लिखोगे तो एसबीआई का पूरा डेटा आएगा। मैं क्या लिख रहा हूं? पीएनबी। समझने के लिए हम लोगों ने पीएनबी पहले बनाई थी, तो हम इस तरीके से समझ लेते हैं। पीएनबी सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम पीएनबी, कौन सा ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन। बस इनर ज्वाइन की जगह पे लेफ्ट ज्वाइन आ जाएगा। एसबीआई, एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट आधार इक्वल टू एसबीआई डॉट आधार। चेक कर लीजिए। तो देखिए पहली टेबल में तीनों चीजें थी, तीनों का डेटा आ गया। इसमें से जो कॉमन है वो डेटा आ गया, और बाकी जगह पे देखो क्या आ गया आपके पास में? नल आ गया। अब इसमें भी अगर आप चाहते हो कि मेरे को आधार नंबर अलग करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या करके दिखाऊं कि सर हमको आधार एक रखना है ना, बैलेंस जोड़ के दिखाना है, तो 2 मिनट दो फटाक से अपने लैपटॉप को और 2 मिनट में करके दिखा दो। आधार नंबर एक रखना है और दोनों को एडिशन करना है। या तो मैं म्यूट हूं, क्या है भाई, बोल ही नहीं रहे ऑनलाइन वाले कुछ भी। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि कहानी चल रही है। आपको इसी टेबल में करके दिखाना है। आधार एक रहना है आपका, रन कराना है अपनी क्वेरी को, और फिर बैलेंस, टोटल बैलेंस आपको दिखाना है, और क्वेरी को क्या कराना है आपको? रन कराना है।
डन, इजी है, कुछ नहीं था, बस एक कॉमा लगा के बस आपको क्या लिखना था। नहीं, इनर जॉइन के तो लेफ्ट जॉइन था, लेकिन कॉलम के नाम सारे स्पेसिफाई करने थे बस। चलिए अगला, जहां लेफ्ट करा है वहां पे जरा राइट करके देखिए, तो राइट जॉइन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जो आप सेकंड टेबल लोगे उसका पूरा डेटा और पहली टेबल का कॉमन डेटा, आंसर आ जाएगा आपका। तो पहली टेबल में जो कॉमन था वो डेटा आ गया, और देखो सेकंड टेबल का देखो सारा डेटा आ गया आपका। किस किस का हो गया राइट ज्वाइन? मैडम एरर क्यों आ रहा है? हो गया। चलिए जिसका हो गया फुल ज्वाइन करेगा फटाक से। फुल ज्वाइन का मतलब पहली टेबल पूरी और दूसरी टेबल भी पूरी। अकील, क्या हुआ भाई? नहीं हो रहा? मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे एक्सप्रेशन से। प्रभाकर, आधे लोग तो 2 दिन आते हैं 1 दिन छुट्टी, 2 दिन आते हैं 1 दिन छुट्टी। क्या दिक्कत आ रही है? स्पेसिफाई नहीं हुई हुई कह रही। ये तो यहाँ तक तो आपका आउटपुट एग्जीक्यूट हो गया ना, तो ये क्यों आया है? कहीं एंटर वेंटर दब गया होगा तो हो सकता है इस वजह से आ रहा हो। या ये हाँ हो सकता है, मे बी जो भी हो, क्योंकि 2 बार आपने जब आया होगा ना एंड ऑफ द क्वेरी, एक बार में एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। क्या आ रहा है फुल जॉइन में? क्या लिखा है आपने सिंटैक्स? फुल जॉइन है ना, आपने ऐसे लिखा होगा। जिसने ऐसे लिखा है बताओ किस किसने लिखा है ऐसे? सभी ने लिखा है। एंटर करोगे देखो एरर आ रहा होगा। तो फुल जॉइन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फुल जॉइन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फुल जॉइन बस नाम दिया है। फुल जॉइन का क्या दिया है? नाम। फुल जॉइन जो बनता है वो लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन मिला के बनता है। फुल जॉइन बस नाम है, कॉन्सेप्ट है एक, बट ये जो बनता है वो लेफ्ट मतलब लेफ्ट की पूरी टेबल और राइट की पूरी टेबल उसके अकॉर्डिंग बनता है। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम पीएनबी, लेफ्ट ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट आधार, पीएनबी डॉट आधार इक्वल टू एसबीआई डॉट आधार। ये वाला सिंटेक्स आप जानते ही हो सभी लोग। इसके आगे क्या करना है? यूनियन, यूनियन अगेन फिर से क्वेरी चला दो। सेलेक्ट, कौन सी क्वेरी चलानी है? राइट ज्वाइन वाली। तो दोनों को आपने क्या कर दिया? यूनियन कर दिया। ऐसे जैसे आप एंटर करोगे तो देखो पहली टेबल का सारा डेटा और दूसरी टेबल का सारा डेटा आपके पास में आ जाएगा। डायरेक्टली यूनियन भी कर सकते हो, लेकिन किसी किसी केसेस में ना, कोई कोई केसेस में फिर अलग करना पड़ता है। मुझे सिंटैक्स बताना था तो करने को इस केस में कर सकते हो, लेकिन कोई कोई केसेस हो जाते हैं जहां पे यूनियन में और इसमें आंसर थोड़ा गलत आता है फिर। ठीक है, तो अगर आप कॉलम वाइज मर्जिंग कर रहे हो तो हमेशा ऐसे ही करो, लेफ्ट ज्वाइन यूनियन राइट ज्वाइन। अगर आपको कॉलम वाइज करना है, अगर आपको लगा नहीं डेटा से कोई मतलब ही नहीं, हमको तो ऐसे ही मर्ज करना है, रो को रो के नीचे लाना है, तो यूनियन कर दो आप। समझ रहे हो?
तो आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उसको मैं फिर बता देता हूं। इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन सिर्फ क्या देगा आपको? ओनली मैचिंग रो। मैचिंग रो का मतलब जो कॉमन होंगी। ठीक। उसके बाद हमारे पास में कौन सा है? लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है हमारे पास में? ऑल रोज फर्स्ट एंड मैचिंग रो सेकंड एंड मैचिंग रो सेकंड। सेकंड का मतलब सेकंड टेबल और फर्स्ट टेबल है। क्लियर? ऐसे ही एक और ज्वाइन होता है राइट। तो राइट में क्या होगा? ऑल रोज फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग रो फ्रॉम फर्स्ट। एंड एक और ज्वाइन था हमारे पास में कौन सा? फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या होगा आपके पास में? ऑल रोज फ्रॉम फर्स्ट एंड, या बोथ टेबल लिख देता हूं, बोथ टेबल्स, तो थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा आपको। हम्म। जैसे फुल जॉइंट है वो नॉन मैचिंग रोज को नल शो करा देगा और ये वो तो देगा। यूनियन नहीं, वो तो नीचे नीचे ऐड कर देगा ना, उसके नीचे जो भी है वो उसके नीचे ऐड कर देगा। मैचिंग वो हेडर मैचिंग होना चाहिए। पर इसको और अच्छे से आपके नोट्स में डाल देता हूं, तो थोड़ा सा जब भी नोट्स देखोगे तो अंदाजा मिल जाएगा है क्या। ये देखिए। हम्म। आधार यूनिक है वही तो डालेंगे। कॉलम कौन सा मैच कराओगे? आप नेम कॉलम मैच नहीं करा सकते, क्योंकि नेम हो सकता है मल्टीपल हो। सैलरी बैलेंस मैच नहीं कराओगे, बैलेंस मल्टीपल हो सकता है। यूनिक क्या होगा आपका? आधार ही होगा। अब आपके नाम का आधार नंबर है, वो आपके पास 3 खाते हैं बैंक में, तो आधार नंबर तो यूनिक ही जाएगा ना। अकाउंट नंबर यूजली अलग होता है, आप लेके कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, अकाउंट नंबर कभी भी आप बैंक में जाओगे ना, तो वो ये बोलता है कि आप मुझे लास्ट के 4 डिजिट बता दो। कभी सुना भी होगा आपने, करा गई भी होंगी। तो लास्ट की 4 या 2 डिजिट सेम हो सकती हैं, है ना। तो उस चीज को लेके कर रहे हैं जो थोड़ा बेस्ट हो जाए। आधार कार्ड के केस में मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि कोई लास्ट की डिजिट सेम हो। मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए, क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा क्लियर करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक और बैंक में खाता खोल लेते हैं। पैसे ज्यादा है हमारे पास। क्रिएट टेबल। कंफ्यूज मत होना, फिर से बता दे रहा हूं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आगे चलूं। क्रिएट टेबल एक और खोल दिया, किसमें? एचडीएफसी में खोल दिया। प्राइवेट बैंक में भी खोल लेते हैं, कहां तक सरकारी भागते रहोगे। क्रिएट टेबल एचडीएफसी, आधार इंटीजर में डाल दो, अकाउंट इंटीजर में डाल दो, और बैलेंस भी क्या डाल दो आप? इंटीजर में डाल दो। डेटा एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट इनटू कौन सी वैल्यू? एचडीएफसी वैल्यूज। और यहां पे एक अकाउंट ऐसा हम लोगों ने दे दिया जिसके पास पैसा ज्यादा था। आधार कार्ड तीनों बैंकों में सेम कर दिया, और अकाउंट नंबर दे दिया 201, पैसा डाल दिया 6,000 रुपए। अगेन 666 202, पैसा डाल दिया कितना? घर पर जाकर 3 दिन की छुट्टी रहेगी, 4 दिन 5 दिन, नेक्स्ट क्लास मंडे होगी। घर पे आपको जो स्टूडेंट टेबल बनाओगे, मार्क्स को लेकर आपको करना है
है ना, रोल नंबर को कॉमन रखना है, तब जाके अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें नाम भी ले लेना आप लोग, है ना। जैसे आपने एक बना दिया CS, एक EC, है ना, एक कोई AI की टेबल बना ली, 3 टेबल बना ली, उन 3 टेबल पे मार्क्स एक बंदे को कॉमन कर देना या 2 बंदों को कॉमन कर देना जिनके तीनों में मार्क्स हैं, उनको एडिशन करके देख लेना कि तीनों डिपार्टमेंट में कितने उसके टोटल मार्क्स आए हैं, है ना। इस तरीके से काम करना है ना। चलिए, और कुछ ऐड करना है, एक और डाल दें तो दो बहुत है, क्या करना है इतना डाल के। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम HDFC चेक कर लीजिए, दो डेटा हमारे पास में और ऐड हो गया। चलिए कोशिश करिए, ऐसा बंदा देखना है जो तीनों बैंकों में कॉमन अकाउंट है। डाल दिया है मैंने, मैं ऐसे देख के बता दूंगा, 111111 वाला है, लेकिन निकालना है हमको। निकालो फटाक से, क्वेरी चलाओ। कैसे चलाओगे क्वेरी? चलिए, जिसका नहीं हुआ है ट्राई करते हैं। सेलेक्ट, कॉन्सेप्ट याद रखो, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम PNB, इनर ज्वाइन, कॉमन निकालना था तो इनर ज्वाइन किसके साथ? SBI ऑन PNB.आधार, PNB.आधार इक्वल टू SBI.आधार। अगेन फिर से इनर ज्वाइन, मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा से क्या हो जाए, फिर से इनर ज्वाइन हो जाए किसके साथ? ऑन HDFC। अब समझ में आ गया क्या करके? इनर ज्वाइन ऑन नहीं आएगा, HDFC ऑन अब आएगा, देखो ना। ऑन किसके साथ? SBI.आधार, जो लास्ट में दे रखा था उसको ले लो, इक्वल टू HDFC.आधार। बस हो गया। इंटरसेक्ट करके देखिएगा, जहां तक तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। सोचिए क्यों नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट को भागिए नहीं, सोचिए। अभी हम लोग क्या ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉलम को कॉमन रखने के लिए। इंटरसेक्ट किस में करता है? रो वाइज में काम करता है। ये देखिए, आधार आ गया, अकाउंट आ गया, बैलेंस आ गया, SBI का आ गया, बैलेंस आ गया, HDFC का आ गया, बैलेंस आ गया। आ गया नहीं आ गया? मैं कहूं टोटल निकाल दो तो टोटल भी तो निकाल दोगे इसका? निकाल के दिखाओ टोटल। देखो पीछे चल रहा है किसी का। अबे हेडफोन वगैरह लगा लिया करो यार, इको नहीं आया करेगा। तो एक बैंक में हमने और अकाउंट खोल लिया है, तो उसमें ये लगा दिया है बस।
आधार एक रखना है, बाकी को टोटल कर देना है, कर लोगे आराम से। जहां स्टार है उसकी जगह पे बस क्या रख दीजिए आप, बस कॉलम्स के नाम रखने हैं, बस कुछ नहीं करना। बाकी पूरा का सिंटैक्स ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है। कर सकते हैं ये वाला। चलिए, अगला टॉपिक मैं इसी में बताऊंगा, कॉलम इलियास। कोई अलियास बोलता है, कोई इलियास बोलता है ना, पढ़ा होगा ये तो। कहाँ पढ़ा होगा? पाइथन में पढ़ा होगा दोनों ने। पाइथन में पढ़ा है सर। हाँ पढ़ा है, इम्पोर्ट पीडीएस करके फिर वो इलियास के तो कॉन्सेप्ट है। एक इलियास नाम का व्यक्ति था, उसने दे दिया ये। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कस्टम कॉलम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? कस्टम कॉलम नेम। कस्टम कॉलम नेम बनाता है फॉर रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट का एक कॉलम कस्टम नेम क्या करेगा, चेंज कर देता है। सर कैसे करता है? चलिए एक एग्जांपल देते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, ध्यान देना। अगर आप चेक करोगे तो इसमें देखो आ रहा है ई डिपार्टमेंट, ई नेम, ई आईडी, नेम, सैलरी। मैं चाहता हूं इसमें से कोई ईएमपी नेम हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, ईएमपी नेम। कैसे करोगे? सेलेक्ट क्वेरी के साथ मैं कर देता हूं ई डिपार्टमेंट एस ईडी, ध्यान देना, कॉमा क्या कर दिया, ई आई डी इक्वल टू, नहीं, ई आई डी एस ई एम पी आई डी, कॉमा नेम एज ई एम पी नेम, कॉमा ई सेल एज ई एम पी सेल। मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग फ्रॉम कौन सी टेबल में से, ई एम पी। कहीं गलती कर दी, फ्रॉम में एफ नहीं, एम नहीं लिखा। तो देखिए क्या हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा मेन बताने का पर्पस क्यों था ये, मेन बताने का पर्पस वो इस वजह से था, हाँ कर सकते थे ऑल्टर से, चेंज कर सकते, ओल्ड नेम न्यू नेम, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन बस ये जनरली बस देखने के लिए है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी निकालोगे तो बाय डिफॉल्ट यही देगा आपको। ये बस अपने समझने के लिए। अपने समझने का मतलब क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखिए एक टोटल निकलवाया था, याद है आपको? मैं दिखाता हूं कहां पर, ये देखिए यहां पर। अब यहां पे देखिए क्या है, ये बहुत बड़ा बन गया, और देखिए यहां पे विड्थ भी बड़ी हो गई। एम आई राइट? अब मेरे को अगर इसको छोटा करना है तो बस कुछ नहीं करो आप क्या करो, यहां पर बस आप अपना एज लगा के एज टोटल बैलेंस कर सकते हो। टोटल अंडर स्कोर बैलेंस, स्पेस नहीं देना। जैसे आप एंटर करोगे देखो यहां पे चेंज हो जाए। तो हमारे समझने के लिए, डेवलपर के समझने के लिए हम लोग इलियास का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर से एक चीज और देखते हैं। अभी सर आपने जब ये बताया एचडीएफसी वाला भी, इनर ज्वाइन एस बी आई डॉट आधार, कहाँ गया एचडीएफसी वाला, यही है? नहीं, ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं सिंटेक्स, या इसी सिंटेक्स में देखो आपको,
ये वाला सिंटेक्स में। अगर आप कोई तीसरा व्यक्ति अगर इस सिंटेक्स को देखेगा, अगर तीसरा व्यक्ति इस सिंटेक्स को देखेगा तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, बताता हूं। ये देखिए, प्रॉब्लम ये होगी, उसको ये नहीं पता। आधार कार्ड तो चलो समझ में आ रहा है कि ये आधार कार्ड नंबर है, कौन सी बैंक का अकाउंट है, कोई बता सकता है? अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा, किस बैंक का बैलेंस है, किस बैंक का अकाउंट है, किस बैंक का अकाउंट है, किस बैंक का अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हो पर्टिकुलर, आप इलियास का यूज कर सकते हो, कि इलियास का आपने यूज कर दिया और इसके टोटल क्या चेंज कर दिया आपने, कॉलम के नाम को चेंज कर दिया। चलिए करते हैं सेलेक्ट पी डॉट आधार, पी डॉट आधार ले लेता हूं। पी डॉट आधार का मतलब पीएनबी, कॉमा पी डॉट अकाउंट, कॉमा पी डॉट बैलेंस, कॉमा एस डॉट अकाउंट। डॉट लगा दिया तो वही ले लेगा पूरा। अभी मैं एज लगा दूंगा ना, कि एज ये चीज यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉमा एज डॉट बैलेंस, एज डॉट बैलेंस फ्रॉम, कहां से, पीएनबी एज पी। अब आ गया समझ में? पूरा नहीं लिखा मैंने, उसकी जगह पे क्या यूज कर लिया, पी लगा दिया। देखो यहाँ पे पी, कि यहाँ पे जो है वो पी को कंसीडर कर ले, और वो क्या है, पी हमारा पीएनबी है। ठीक है। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन एसबीआई एस, एस ऐसे लिख सकते हैं, ऑन पी डॉट आधार इक्वल टू एस डॉट आधार। ये लीजिए, इसको हमने छोटा कर दिया। अच्छा, इसका नाम चेंज नहीं किया,